हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आशा करता हूँ कोरोना से आप लोग बचे होंगे। तो जैसा कि आप लोग ने डिमांड किया था कि सर इलेक्ट्रिक डाइपोल पर एक वीडियो बना दीजिए, तो आज मैं आपको वही वीडियो लेके आया हूँ, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। जस्ट मिनट, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स वैद्युत द्विध्रुव, हिंदी में वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो when two equal and opposite charges separated at very short distance, the system of this is called, या this system is called electric dipole। कह सकते हैं कि the system of two equal and opposite charges separated at very short distance is called electric dipole। एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पर रखे गए हों, तो उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने लिखा हुआ है, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल डेफिनेशन क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट ए शॉर्ट डिस्टेंस अपार्ट, एक दूसरे से बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पर रखे हों तो वो कहलाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे हमने एक फिगर बनाया यहाँ पर देखिए, एक चार्ज यहाँ पर, एक चार्ज यहाँ पर, यहाँ पे माइनस चार्ज रख लिया, यहाँ पर प्लस चार्ज रख लिया। दोनों के बीच की डिस्टेंस 2l इसलिए कि बहुत शॉर्ट डिस्टेंस, इसलिए हमने इसको 2l मान लिया है। दो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया, दो चार्ज थे, यहाँ O जो इसका मिड पॉइंट है। तो ये एक सिस्टम बन गया, यह कहलाया है क्या, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमने फिगर बनाया है जो इस कंडीशन के लिए, इस तरह आप भूल जाइए अभी फिलहाल। दो चार्जेस, जैसे यहाँ से यहाँ तक देखिए, टू चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट है, साइन मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन अपोजिट साइन के होंगे, दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिए गए हों, तो ये बनेगा ये डाइपोल। अब डाइपोल मोमेंट क्या होगा। डाइपोल मोमेंट होता है किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाइड बाई द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, यह प्रोडक्ट कहलाता है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट P रिप्रेजेंट करते हैं, P से स्मॉल p रहता है, स्मॉल p इक्वल टू कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड Q और दोनों के बीच की डिस्टेंस 2l, Q इंटू 2l, तो मिल के आ जाएगा P इक्वल टू 2ql, P इक्वल टू 2ql। यह Q देखिए, 2 का कोई यूनिट नहीं, चार्ज की यूनिट कूलम, L लेंथ है, लेंथ की यूनिट मीटर, तो यूनिट हो जाएगी इसकी कूलम मीटर, ये यूनिट हो गई इसकी कूलम मीटर। एग्जाम्पल क्या है इसका, HCl H2O, HCl भी होता है, जैसे H है पॉजिटिवली चार्ज, Cl नेगेटिवली चार्ज है ना ये। तो H जैसे ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच जो बॉन्डिंग होती है आयनिक बॉन्ड, केमिस्ट्री का पार्ट है ये, ठीक। तो दोनों के बीच जो चार्ज होगा और उनके बीच की डिस्टेंस होती है, एक पॉजिटिवली है, ये +1 चार्ज है, यहाँ पर -1 चार्ज होगा, तो दोनों के बीच जो ये बनाएगा एक डाइपोल। उसी तरह से H2O भी होता है, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे। चलिए अब देखते हैं, तो इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो मेन वीडियो आपकी डिमांड थी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है वह बताना था। हम तो ये इंट्रोडक्शन था, हमने एक बार बता दिया कि कुछ लोग ना देखे हों तो वो भी देख ले। बस ये डाइपोल मोमेंट आप जानिए, P इक्वल टू 2ql। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा हो गया। अब देखिए, बताना आपको है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर इसके एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ये डाइपोल है हमारा, यहाँ से यहाँ तक डाइपोल है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है एक्सिस, इधर भी फील्ड हो सकती है, इधर भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कई जगह हो सकता है। तो जो आपको आज मैं पढ़ाऊंगा वो है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल कहाँ कहाँ पर होगा। एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, मतलब इसी डाइपोल के एक्सिस के अलोंग, चाहे इधर चाहे इधर। तो हमने फिगर बनाया है वो इस डायरेक्शन में हमने ले लिया है, ठीक। तो एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, अबव फिगर हमने लिख दिया कि ये फिगर इसी के लिए है, ठीक। ये फिगर इसी के लिए, कैलकुलेशन के इतना हमने जगह बचा लिया है। अब देखिए, आप पढ़े हैं कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण अगर यहाँ पर पॉइंट एक चार्ज Q है और इससे R डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहाँ से R है और यहाँ पर एक पॉइंट P है, तो इस पॉइंट
P पर, इस पॉइंट P पर इसके कारण, इस चार्ज Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? वह होता है E इक्वल टू 1/4πε0। देखिएगा 1/4πε0 Q, यह टोटल जो चार्ज है Q, और कितने डिस्टेंस पर है? Q बाई आर स्क्वायर। इसी फार्मूले का यूज होगा यहाँ पे। तो E इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। देखिए अब अगर यहाँ पे हमने एक पॉइंट, इसके मिड पॉइंट से, डाइपोल के मिड पॉइंट से, डाइपोल यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस Q माइनस Q, इसका मिड पॉइंट हमने O मान लिया। दोनों के बीच की डिस्टेंस L है, 2L है। अब यहाँ से इसके डाइपोल, इसी डाइपोल के एक्सिस के अलाउंग एक पॉइंट P है जो इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर है। लेट अ डाइपोल, जैसे लिखेंगे कैसे? लेट ए डाइपोल ऑफ चार्जेस माइनस Q एंड प्लस Q whose distance is 2L, we have to determine, या we have to measure, या we have to calculate the intensity of electric field along the axis of dipole. Let a point on the axis of dipole is P which is at small r distance from the mid point of the dipole. डाइपोल के मिड पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी r है, स्मॉल r है। तब देखिए, तो इसके कारण यहाँ पर फील्ड होगा, इसके कारण भी फील्ड होगा। अब देखते हैं, जैसे जो फील्ड होगा, देखिए प्लस, अगर ये प्लस चार्ज है तो ये यहाँ पर डायरेक्शन, इसकी फील्ड की डायरेक्शन यहाँ होगी, प्लस से दूर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से दूर जाएगा इस डायरेक्शन में। तो इस प्लस के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस है तो दूर जाएगा इस डायरेक्शन में, इवन डायरेक्शन में। तो देखिए इवन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। तो इवन क्या मिल जाएगा? फार्मूले से मिलाइए, 1/4πε0, यह चार्ज, यही चार्ज हमने रख लिया, इसके कारण है, इसके कारण नहीं, अभी हम इसके कारण निकाल रहे हैं। तो Q मैग्नीट्यूड खाली, और बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, इस बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर इतना होगा, पूरा यहां से यहां तक है R, और यह अगर वो मिड पॉइंट है तो पूरा 2L है, तो यहां से यहां तक हमारा होगा, यहां से यहां तक हमारा होगा L, यहां से यहां तक हमारा L है, पूरा R है, उसमें से L माइनस कर दें तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकल जाएगी। तो ये कितना होगा? R माइनस L, ये हो गया R माइनस L। तो 1/4πε0 Q और दोनों के बीच की डिस्टेंस R माइनस L का होल स्क्वायर किधर होगा? हमने बताया प्लस है तो प्लस से दूर जाएगा इस डायरेक्शन में, इवन। दूसरी चीज, अब नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q, तब क्या होगा? E2 1/4πε0 Q, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड Q, बीच की डिस्टेंस यहां तक देखिए डिस्टेंस R है, यह डिस्टेंस L है, तो यह भी डिस्टेंस L होगी, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस L हो जाएगा, और यहां से यहां तक R है, तो P का इस माइनस Q से डिस्टेंस कितना होगा? R और प्लस L, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? ये हमारा रहा L, तो यहां से यहां तक R और प्लस L मिलके R प्लस L। तो E2 मिलेगा 1/4πε0 Q बाई R प्लस L का होल स्क्वायर एलॉन्ग PO, किस डायरेक्शन में? P से O की तरफ। देखिए P से O की तरफ, इसमें क्या था? एलॉन्ग O से P की तरफ, O से P की तरफ था। दोनों इक्वेशन को देखिए, इसमें कौन बड़ा है? एक चार्ज E1 इधर लगा हुआ है और दूसरा चार्ज E2 इधर लगा हुआ है, ऐसे एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक सॉरी E1 इधर है और E2 इधर है। तो जिसका मैग्नीट्यूड या जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसी डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगी ज्यादा। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या होगा? देखिए यहाँ डिनोमिनेटर R माइनस L है, छोटा है, यहाँ पर बड़ा है। जब किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर बड़ा होता तो फ्रैक्शन छोटा होता है, इसका मतलब इसका फ्रैक्शन, इसका डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन देखिए नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब यह वैल्यू, टोटल वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी। तो E2 छोटा होगा, E1 बड़ा होगा। तो सिंस E1 ग्रेटर देन E2 देयरफॉर रिजल्टेंट क्या होगा? E
रिजल्टेंट इस पॉइंट पर E निकालेंगे डाइपोल के कारण नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E1 माइनस E2 हो जाएगा। यह हो गया E1 माइनस E2। अब हमने यहीं से E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू रख दिया 1/4πε0 q बाई r माइनस एल का होल स्क्वायर 1/4πε0 q बाई r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस E2 की वैल्यू हमने रख दिया जो E2 है 1/4πε0 q बाई r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 q बाई r प्लस एल का होल स्क्वायर। दोनों इक्वेशन में देखिए, दोनों इस राइट हैंड साइड में q बाई 4πε0 q बाई 4πε0 कॉमन है, हमने कॉमन कर लिया। यह मिल गया E q बाई 4πε0। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, यहां से बच गया देखिए 1 और अपान r माइनस एल का होल स्क्वायर 1 अपान r माइनस एल का होल स्क्वायर। यहां से बच गया देखिए 1 अपान r प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ 1 माइनस r 1 अपान r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब दोनों का कैलकुलेट कर लें, एलसीएम दोनों हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। देखिए ये मिला है, ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, अब अगर हम इसका होल स्क्वायर करें, इसका होल स्क्वायर जल्दी जल्दी करते हैं। ये r प्लस एल का होल स्क्वायर, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ होगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस इसका कर लीजिए r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, यहाँ से करिए माइनस r स्क्वायर, यहाँ से करिए माइनस एल स्क्वायर, यहाँ से करिए माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस 2rl। यह माइनस r स्क्वायर ये प्लस r स्क्वायर से कट जाएगा, यह एल स्क्वायर इससे कट जाएगा, 2rl और 2rl मिलके हो गया 4rl मिल जाएगा। देखिए अब यहाँ से हमने सॉल्व करके लिखा तो यहाँ मिल गया 4rl। q यहाँ पे था, जो q हमने था वह q हमने यहाँ रख दिया, यहाँ 4rl बच गया। नीचे का देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर यहीं से बता देते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। चलिए तो दोनों में होल स्क्वायर है, हम r माइनस एल इंटू आर प्लस एल रूल ऑफ इंडसेस से टोटल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा a इंटू बी की पावर m, यह होता है a की पावर m इंटू बी की पावर m। तो इस तरह था, हमने इस तरह लिख दिया। देखिए अब a माइनस बी ए प्लस बी क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर पहले का है। तो इस तरह से आप देखेंगे हमको मिल गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इनको सॉल्व किया, होल स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व किया तो सॉल्व होने के बाद 4rl मिलेगा, या r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल का स्क्वायर, होल स्क्वायर को टोटल बाहर कर लिया तो r माइनस एल और r प्लस एल, तो हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा, तो मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह से r माइनस एल और r प्लस एल, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर बाहर लगा है। अब देखिए इसी 4 को हम 2 इंटू 2 लिख देंगे, दो बार 2 इंटू 2, तो देखिए 2 इंटू 2, यह 4 की जगह 2 इंटू 2, और q ये रहा q और ये रहा l और ये रहा r। अब यहां से देखिए इतना 2ql, ये देखिए ये 2ql क्या था, डाइपोल मोमेंट p, इसकी जगह पर हम p लिख देंगे, तो मिला क्या E इक्वल टू हमको मिल जाएगा इक्वल टू 1/4πε0, यह 2 बचा हुआ 2, इसकी जगह पर p 2pr मिल गया हमको 2pr, और नीचे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया। डायरेक्शन क्या होगा, E1 बड़ा था, इसका मतलब इसी डायरेक्शन में होगा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, OP डायरेक्शन, एलॉन्ग OP डायरेक्शन, या एलॉन्ग द डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहां तक इस इक्वेशन में देखते हैं, अगर मान लेते हैं r बहुत बड़ा होता है, ये r जो डिस्टेंस ये p था सेंटर से लिखे तो ये ज्यादा दूर होता, ज्यादा बड़ा होता, डिस्टेंस ज्यादा होती। डाइपोल चूंकि लिखा वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, हमने फिगर बनाया शॉर्ट भले ना दिख रहा हो, लेकिन दिखाने के लिए हमको फिगर बड़ा बनाना पड़ा है। HCl होता है, एक HCl का एक मॉलिक्यूल कितना डिस्टेंस होगी उसकी, तो उसी तरह से अगर ये है तो L बहुत छोटा होगा और R हम बहुत ज़्यादा दूर, यहाँ से इस डाइपोल से बहुत दूर तक ले लें, तो इसका मतलब R बहुत छोटा होगा 2L से,
सॉरी बहुत बड़ा होगा, आर बहुत बड़ा होगा 2l से, 2l बहुत छोटा होगा इन कंपेरिजन टू आर। तो अगर l बहुत छोटा है r से तो उसका स्क्वायर और भी छोटा होगा r स्क्वायर से, तो देन l स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड इन कंपेरिजन टू r स्क्वायर। अच्छा इसको देखना हो तो जैसे देखिए, अगर r की वैल्यू जैसे छोटे के स्क्वायर कैसे, जैसे r है मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर और l हमारा है 0.001 सेंटीमीटर। देखिए छोटा है, कंपेरेटिवली छोटा भी है, बहुत छोटा है। तो अगर हम l स्क्वायर करें तो मिलेगा 0.003 है का 1 का होल स्क्वायर मिलेगा 0.00001 ये मिल जाएगा। और r स्क्वायर क्या मिलेगा 10 का स्क्वायर मतलब 100। अब देखिए यह क्या हो गया, l स्क्वायर बहुत छोटा हो गया इस r स्क्वायर की तुलना में, ये हमने स्क्वायर किया है। तो अगर यह l छोटा है r से या r बड़ा है l से तो r स्क्वायर बहुत बड़ा होगा l स्क्वायर से। वही चीज यहाँ लिखी गई है, r अगर बहुत छोटा है 2l से तो इसका मतलब कि l स्क्वायर, ये l छोटा है तो l स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू r स्क्वायर। तो जो ये इक्वेशन है इसमें l स्क्वायर निग्लेक्ट किया जा सकता है, तो इसको निग्लेक्ट कर देंगे मतलब इसकी जगह पर 0 रख देंगे। तो जब इसकी जगह पर 0 रख देंगे l की जगह पर, तो यहाँ हमारा r की पावर 2 है और यहाँ r स्क्वायर तो मिल के हो जाएगा कुल कितना, r की पावर 4 हो जाएगा, r की पावर 4। और एक r यहाँ हमारा ऊपर है तो r की पावर 4 यहाँ नीचे और एक r कट जाएगा तो r की पावर 3 बचेगा। तो हमको क्या मिलेगा, तो वी कैन राइट E इक्वल टू 1/4πε0 2p और r एक जो नीचे r की पावर 4 था कट गया तो यहाँ r बचा नहीं, नीचे बच गया r की पावर 4, नीचे बच गया r की पावर 4। और ये क्या होगा न्यूटन पर कूलम्ब, क्योंकि E का F और भी आप पढ़ेंगे, E इक्वल टू होता है F/Q0 QO, फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स होता है न्यूटन, चार्ज होता है कूलम्ब, तो न्यूटन पर कूलम्ब इसकी हो गई यूनिट, न्यूटन पर कूलम्ब उसकी हो गई यूनिट। ठीक है, तो एक बार रिवीजन अगर करना चाहें बार बार रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग देख करके। ठीक है, ओके। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फ्रेंड को भी शेयर करिए। थैंक यू।